स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पढ़ाते हैं कोलाडी किरणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, कोलाडी किरणों के अभिलाक्षणिक गुण। इससे पहले वीडियो में पढ़ा था आपने गोल्ड नंबर के बाद आपको ये हेडिंग डालनी बीच में कोलाडी किरणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, तो देखो कोलाडी किरण के गुणों, कोलाडी विलयनों के गुणों का अध्ययन निम्न वर्गों में किया गया है। निम्न वर्गों में किया गया है। ठीक, कोलाडी किरणों के गुणों का अध्ययन निम्न वर्गों में किया गया है। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर दूसरा आपका है प्रकाशी गुण, और अगला है गतिज गुण। और उसके बाद है विद्युत गुण। तो कोलाडी विलयन के गुणों को निम्न भागों में बांटा गया है, या कोलाडी विलयनों के गुणों का अध्ययन हम निम्न वर्गों में करते हैं। पहले तो इसके भौतिक गुण है, फिर प्रकाशिक गुण है, फिर गतिज गुण है, और ये विद्युतीय गुण है। ठीक, या विद्युत गुण है। तो भौतिक गुण में पढ़ेंगे इनके कणों का आकार कैसा है, ठीक, ये सब पढ़ेंगे। इसमें इनका रंग कैसा होता है। और प्रकाशिक गुण में पढ़ेंगे आप लोग टिंडल घटना, कि जो प्रकाश के कारण इसमें घटना होगी वो कहलाएगी टिंडल घटना। गतिज गुण क्या होगा कि कोलाडी विलयन आगे पीछे अनियमित गति करते हैं तो उसे पढ़ेंगे ब्राउनी गति। और इसमें विद्युत गुण पढ़ेंगे, इसमें विद्युत के द्वारा कोलाडी कणों का संचलन होगा। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कई भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 है आकार, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा विस्मांगी प्रकृति। तो आकार क्या है कि कोलाडी विलयन में कोलाइड कणों का आकार, कोलाडी विलयन में कोलाइड कणों का आकार या व्यास 10⁻⁵ या 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। या नैनोमीटर ले सकते हो। ठीक, नैनोमीटर में चित्र कर सकते हैं, निष्काम में चित्र कर सकते हो, पीछे पढ़ चुके हो आप लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो जो कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, अर्थात सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। कोलाइड कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। विस्मांगी प्रकृति, कोलाडी विलयन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाडी विलयन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाडी विलयन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। इनमें दो प्रावस्थाएं
इनमें दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, इनमें दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम होती हैं। इनमें दो प्रावस्थाएं कौन कौन? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम होती हैं। ठीक, ये इसके हो गए भौतिक गुण। तो सेकंड आपकी हेडिंग है प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होगा? पहले तो आप सावधान समझ लीजिए कि आप घर में देखा होगा कि घर में रूम में छिद्र है कहीं पर और उसमें धूल के कण अगर हैं तो उससे अगर प्रकाश आता है तो धूल के जितने भी कण उसमें पड़ते हैं वो चमकने लगते हैं। तो यही घटना कहलाती, समझो टिंडल घटना। क्योंकि धूल में जो होते हैं मिट्टी के कण होते हैं, उन पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो परिगणित हो जाता है और इसीलिए उसमें कण चमकने लगते हैं। तो इसी प्रकार है टिंडल प्रभाव कि जब प्रकाश किरण को नमक या चीनी के विलयन से गुजारा जाता है, विलयन से गुजारा जाता है, तब प्रकाश किरण का मार्ग अदृश्य रहता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। अदृश्य रहता मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, कि जब प्रकाश किरण को नमक या चीनी के विलयन से, चूंकि वास्तविक विलयन है, इनके विलयन से गुजारा जाता है, तब प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता अर्थात अदृश्य रहता है। परंतु जब प्रकाश किरण को या प्रकाश की किरणों को कोलाडी विलयन से गुजारा जाता है, कोलाडी विलयन से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो प्रकाश किरण का मार्ग दृश्य रहता है, मतलब दिखाई देता है। इस घटना को या इस प्रकाशी घटना को, इस प्रकाशी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल घटना कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसका अनुभव सर्वप्रथम वैज्ञानिक टिंडल ने किया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर रख दिया इसे टिंडल प्रभाव। ये घटना कि जब प्रकाश किरण को नमक या चीनी के विलयन से गुजारा जाता है, तब प्रकाश किरण का मार्ग दृश्य रहता, दिखाई नहीं पड़ता। ठीक, जब प्रकाश किरण को नमक या चीनी के जलीय विलयन से, लिख सकते हो, या विलयन से गुजारा जाता है, कि जलीय विलयन लिख लीजिए, जल में बना लीजिए, जलीय विलयन से गुजारा जाता है, तब प्रकाश किरण का मार्ग अदृश्य रहता है। परंतु जब प्रकाश की किरणों को कोलाडी विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश किरण का मार्ग दृश्य रहता है। इस प्रकाशी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, इस घटना का कारण क्या है कि कोलाडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये घटना होती है। ठीक, तो इसका कारण लिख सकते हो चाहे, इसका
इसका कारण कोलाइडी कणों द्वारा, इसका कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो मार्ग दृश्य होगा इसमें एक टिंडल शंकु ऐसा बन जाता है। तो आप नीचे फिगर बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, इसको बोर्ड को बिगाड़ते हैं फिर आपको इसके चित्र बना के दिखाते हैं। देखो आप फिगर बना लेंगे, ये प्रकाश स्रोत है, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जानते हो प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, पुंज के रूप में जाएगा। ये अंधेरे कमरे में कोई कोलाइडी रखा है तो इसमें चमकीले प्रकाश का आभास होगा। तो इस प्रकार एक प्रदीप्त शंकु ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसे कहेंगे हम टिंडल शंकु या कोन, टिंडल शंकु या कोन कहते हैं। ठीक, और ये प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा और इसमें नीले प्रकाश का आभास होगा क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर उसी के नीचे फिगर नीचे लिख देंगे कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग एक प्रदीप्त शंकु बन जाता है। कि प्रकाश के मार्ग में एक प्रदीप्त शंकु बन जाता है जिसमें नीले प्रकाश का आभास होता है और इस प्रदीप्त शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना टिंडल प्रभाव कब होगा कि जब हम प्रकाश किरण पुंज को वास्तु विलयन से गुजारेंगे। जैसे शुद्ध आपका चीनी का विलयन है, नमक का जलीय विलयन है, तो उसे प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर कोलाइडी विलयन है उससे गुजारते हैं तो प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है और इसमें नीले प्रकाश का आभास भी होता है। आपको एक घर में साधारण उदाहरण बताया था कि आपका अगर रूम है और उससे अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है और उसमें अगर धूल के कण हैं तो सब चमकने लगते हैं इसी घटना के कारण। तो इस प्रकाशी घटना को टिंडल घटना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अनुभव सर्वप्रथम टिंडल ने किया था। ठीक, टिंडल, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया टिंडल घटना। ठीक, या टिंडल प्रभाव।